तुम्हारी दीदी नहीं, मैं निभा रहा हूँ इसके साथ। मैं तो पति बनकर निभाइए, दुश्मन बनकर नहीं। मम्मी डैडी की शादी की 25वीं सालगिरह है। अच्छा, मैं आप सबको और अहमद चाचा को वहाँ अचानक बुलाकर उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। जीजा जी से आमना सामना होता है तो मुझे बड़ी झिझक होती है, अपने आप से शर्मिंदगी महसूस होती है। एक बार उनसे माफी मांग लूं तो बार बार शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। भैया अभी नहीं, ये सब बाद में कर लेंगे। भैया भैया मम्मा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मेरा बर्थडे नहीं है। आप दोनों को शादी की 25वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। ये आपके लिए और डैड ये आपके लिए। थैंक यू बेटा। कमाल हो गया, आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह। बच्चों को मालूम है, मुझे याद नहीं। सब मालूम है, ये तो ना मालूम करने के बहाने हैं ताकि मुझे तोहफे न देने पड़े। तो तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? दुनिया भर की औरतों को शादी ब्याह सालगिरह जन्मदिन सब याद रहता है, और एक तुम हो कि बस। रहने दो, ये सब कहने की बातें हैं। अरे तू क्यों मुंह लटकाए बैठा है? मम्मा मेरा सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। चौपट हो गया? पर तेरे दोस्त की शादी का मुहूर्त कितने बजे है? चौपट नहीं हुआ। मुहूर्त तो जब आप लोग चलेंगे तभी मुहूर्त है। चलते हैं। करता रहता है तू। अरे भैया, अरे आप भी तो चलो, आपको भी बुलाया। अरे कहाँ चलो भाई? अरे यार आपको तो मैंने बताया नहीं। एक सेकंड मम्मी, एक सेकंड। आज मम्मी डैडी की शादी की 25वीं सालगिरह है। इस खुशी में मैंने गार्डन में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। कुछ खास मेहमानों को भी बुलाया है, लेकिन मम्मी पापा ये बात नहीं जानते। ठीक है ना? अरे तो है, लेकिन मैं स्ट्रेस में यार, मैं कैसे चलूं? यार तो तैयार से यार होके आ जाओ ना, एकदम चमक के आना। भैया प्लीज लेट मत होना, मेरी इज्जत का सवाल है। चलो। अरे आज मेरे यार की शादी है। जीजा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखी, फिर कभी बात कर लेंगे। आइए प्लीज। सरप्राइज! हैप्पी एनिवर्सरी! हैप्पी एनिवर्सरी आंटी! हैप्पी एनिवर्सरी अंकल! मुबारक हो जी। मुबारक हो कपूर साहब। धन्यवाद। शादी की 25वीं सालगिरह बहुत मुबारक है। शुक्रिया जी। लेकिन भाई साहब, आप लोगों को खबर कैसे मिली? अरे गायत्री इतना भी नहीं समझती। घर का भेदी लंका ढाए, ये कारनामा आपके बेटे इंदर का है। नालायक, सब लोगों को घर के बाहर खड़ा रखा है। नहीं मिसेस कपूर, ये बात नहीं है जी। दरअसल जो प्रोग्राम हमने बनाया है ना, वो घर के अंदर हो ही नहीं सकता, घर के बाहर ही होना है। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा सब। क्यों? फिर भी हमें बता के देना चाहिए। मत डांटिए। कभी कभी छोटी छोटी शरारतें भी खुशियों का सबब बन जाती हैं। थैंक यू सो मच अंकल। सॉरी, धन्यवाद अंकल। यार अभी ये थैंक यू धन्यवाद ही होता रहेगा, अपना असली काम तो रह ही जा रहा है। डिपेले अब बात फूलों की, बात हारों की, हार की हार। कपूर साहब आप ये जरा लीजिए। हाँ बड़े कमाल की चीज जनाब। मिसेस कपूर आप भी लीजिए। अब वधू वर के गले में वरमाला पहनाएगी। खन्ना साहब, शादी के 25 साल के बाद ये कार्य पहले मुझे ही करना चाहिए। तो कीजिए। बहुत बहुत बधाई जी। इंदर, मम्मी, अरे लगता है कि सब लोग बाहर चले गए। चल चलिए चल। आप तो मेरे बारे में जनाब कुछ जानते ही नहीं होंगे। पहली मुलाकात है ना, तो वैसे
वैसे भी जनाब अपना तारुफ करवाने के लिए आदमी को थोड़ी सी शर्म तो आनी ही चाहिए। पर क्या करें जनाब आली, यहाँ कोई है नहीं जो आपको मेरे बारे में बता सके कि मैं कौन हूँ। कैसी बातें करते हैं, हम हैं ना। देखिए मैं आपकी नहीं किसी समझदार आदमी की बात कर रहा था। एक मिनट संतोष जी, एक मिनट। आप जरा इन साहब को बताएंगी कि मैं कौन हूँ? हाँ अहमद राजा, ये उनके अफसर हैं और वो इंग्लिश ऑफिस में काम करते हैं। वाह वाह, क्या नाम बताया? जनाब नाम भी बताया कहाँ है? लोग मुझे खन्ना कहते हैं जी, खन्ना। अभी कहाँ जनाब, मजा तो असली वहाँ आएगा जब टोल धमाका होगा। धमाका होएगा? हाँ जी, गाने बजाने का भी प्रोग्राम है क्या? हम भी नाच सकते हैं क्या? क्यों नहीं जी, ये तो मौका ही ऐसा है, हर कोई नाच सकता है। एक मिनट जरा, एक मिनट। अच्छा संतोष जी, आपकी वो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है दूल्हे राजा? वो बस ऐसे ही होंगे। देखो जी, यही बुरी आदत है उसकी, हर शुभ काम में देर से ही आता है। खैर जनाब, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। वही ढोल धमाका जमाना होगा, आएगा। आओ जी आओ। तो लो भाई सुनो, ये मौका है शादी की 25वीं सालगिरह का। किसका? और मिस्टर एंड मिसेस कपूर का। और ये सब लोग ऐसे ही खड़े हैं जी। मैंने कहा बैठ जाइए, और जी बैठ जाइए। शुरू करते हैं हम अपना कार्यक्रम, लेकिन आप सब लोगों को चुप चपीते नहीं बैठने देंगे। जिसका भी पुकारेगा ये बंदा नाम, उसको करना पड़ेगा जी एक छोटा सा काम। काम क्या? डांस। नहीं भाई, डांस नहीं, उसको करना पड़ेगा भंगड़ा। बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा क्यों, भारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा क्यों। रौनक तां लगदी जे नचे मुंडे दा प्यो, रौनक तां लगदी जे नचे मुंडे दा प्यो, रौनक तां लगदी जे नचे मुंडे दा प्यो, रौनक तां लगदी जे नचे मुंडे दा प्यो। बल्ले बल्ले भई सस तुझ काम हो गया, ओ बल्ले बल्ले भई सस तुझ काम हो गया। सोरा के बनत शाह कोटे सस तुझ काम हो गया, ओ सोरा के बनत शाह कोटे सस तुझ काम हो गया। ओ पापा जी, ओ तुसी भी आ जाओ। बारी बरसी खटन गया ते खटके ले आंदा लाचा, बारी बरसी खटन गया ते खटके ले आंदा लाचा। रौनक तां लगदी जे नचे कुड़ी दा चाचा, रौनक तां लगदी जे नचे कुड़ी दा चाचा, रौनक तां लगदी जे नचे कुड़ी दा चाचा, रौनक तां लगदी जे नचे कुड़ी दा चाचा। चाचा तेरा लया करे ले चाची तेरी तड़के, चाचा तेरा लया करे ले चाची तेरी तड़के। जब मेरी बारी आई आए पतीली खड़के, जब मेरी बारी आई आए पतीली खड़के, जब मेरी बारी आई आए पतीली खड़के। फड़के डांग ते सोटा, ओ फड़के डांग ते सोटा, ओ फड़के डांग ते सोटा। बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी। ओ खटके की ले आया दस दिया, ओ की खटके ले आया? ओ नहीं नहीं, ओ खटके मुड़े आई ना, 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 ओ खटके मुड़े आई ना।
क्यों चले आए? क्योंकि वहां पर जो तमाशा चल रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी डैडी की शादी की सालगिरह मनाई जा रही है। सब लोग हंस बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये सब आपको तमाशा लग रहा है? और नहीं तो क्या, अपने घर वालों को यहाँ बुलाकर ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आखिर साबित क्या करना चाहती हो तुम? ये बताना चाहती हो कि इस घर की बहू होने का फर्ज पूरा कर रही हो तुम? लेकिन ये भूल है तुम्हारी। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, लेकिन इस घर की बहू और मेरी पत्नी तुम कभी नहीं बन सकती। सच मानिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ, मैं विश्वास कीजिए, मेरे लिए आपके दिल में जो नफरत है उसे निकाल कर फेंक दीजिए। वो नफरत तुम्हारे लिए नहीं दीदी, मेरे लिए है। जीजा जी की सारी शिकायतें मुझसे हैं और उन शिकायतों की सजा वो तुम्हें दे रहे हैं। आज मुझे कहने दो दीदी, तुम्हारी कसूरवार मैं, जीजा जी की गुनहगार भी मैं। जीजा जी, माफी मांगने आई थी मैं आपसे, लेकिन अब तक माफी नहीं मांगूंगी, बल्कि जो भी सजा देंगे उसे कबूल भी करूंगी। बोलिए जीजा जी, मेरे लिए क्या सजा सोची है आपने? शादी करोगे बच्चे? जवाब दो, क्या करोगे बच्चे? वाह बेटा वाह, यही सिखाया था तुम? यही शिक्षा दी थी हमें? इस घर के आदर्श, हमारी सभ्यता, उसका यही नेचर है? आदर्श और सभ्यता? आदर्श और सभ्यता की बात आप किसके सामने कर रहे हो मामा? एक ऐसी लड़की के सामने जो शादी का मंडप छोड़कर भाग गई थी, जिसके कारण मेरी जिंदगी तबाह हो गई। सिवाय उलझनों पे मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। चंदर, माफी मांग इससे। इसका अपमान करने का तुझे कोई हक नहीं। हरगिज नहीं, मुझे अपने कहे पर कोई पछतावा नहीं, और मैं क्यों माफी मांगू इससे? तू माफी मांगेगा या नहीं? बहुत बेइज्जती हो चुकी है मेरी, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। चंदर, चंदर, कहाँ जा रहा है? चंदर रुक जा। चंदर, मैं कहती रुक जा। चंदर, अब मैं नहीं रुकूंगा। चंदर, रुक क्यों नहीं से? चंदर, क्या हुआ? कुछ नहीं। चंदर, बहुत हो चुका, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चल पुत्र,
आराम कर लो तुम सब। ओए कैसी रही दावत शावत, मजा आया? क्या बात है भाई, सबको सप क्यों सूंघ गया है? और कोई तो कुछ बोलो। बोले क्या, सबकी बोलती बंद है। हाँ। बोलती बंद है? ओए निगोड़े, शुक्र करके हम तुझे वहां नहीं ले गए, वरना तू भी ना इसी तरह मुंह लटकाए घूमता रहता। क्यों, ऐसा क्या हो गया माँ? सब गुड़ गोबर हो गया। शुरुआत जितनी अच्छी हुई ना, वो यार उतना ही बुरा हुआ। क्यों? संतोष और दमाजी में तकरार हुई और दमाजी गुस्से में चले गए। कहाँ चले गए? ओ हमें क्या पता, उसके बाद वहां कोई रुका ही नहीं, किसी ने ना खाना भी नहीं खाया। मेरी तो पुक्कू वैसे ही मर गई है। चल बड़ी, उठते चलते हैं। चल, हो सकेगा तो थोड़ा बहुत खा लेंगे, सोना तो है ही ना। डिग्गे पुत्र, जी बाबूजी। जरा मेरे कमरे में आना। जी बाबूजी। पुत्र, तुझे मालूम है वहां क्या हुआ था? दमाद जी चले क्यों गए? संतोष रो क्यों रही थी? देख पुत्र, तुझे मालूम है तो पूछूंगा, नहीं तो नहीं पूछूंगा। मालूम है बाबूजी। फिर बताती क्यों नहीं? गुस्सा तो नहीं होंगे ना? कुछ कहेंगे तो नहीं? ऐसी कौन सी बात है जो मेरे नाराज होने का तुझे इतना डर है? क्या हुआ था वहां पुत्र? जीजा जी दीदी से झगड़ रहे थे, उनसे कह रहे थे सबको यहाँ बुलाकर तमाशा करने की क्या जरूरत है। मैंने वहां जाकर उनसे माफी मांगी, उनसे कहा आप दीदी से नफरत क्यों करते हैं, उनका कोई दोष नहीं, कसूरवार मैं हूँ, सजा मुझे दीजिए। तब वो बोले, क्या कहा उन्होंने? मैं पूछ रहा हूँ क्या कहा उन्होंने? बाबूजी, उन्होंने मुझसे पूछा ब्याह करोगी मुझसे?